हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सरकार ने कोरोना के कारण ठप पड़ी अर्थव्यवस्था को फिर से शुरू करने के लिए लॉकडाउन में शर्तों के साथ काम करने की छूट दी है। और काम करने की छूट मिली तो उद्योग पटरी पर लौट आया है। नमस्ते भारत में आज सुबह सुबह हम आपको 7 बजे की शुरुआत करने जा रहे हैं इस छूट के बाद फैक्ट्रियों में कैसे काम हो रहा है इस खबर के साथ। लेकिन दिक्कतें भी हैं। दिक्कतें क्या हैं? कामगारों की कमी तो नहीं हो रही, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सब कुछ बताएंगे। आज से ही हम अपनी इस खास सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं और इस खास सीरीज की शुरुआत आज हम पटना से आई संवाददाता प्रकाश कुमार की इस रिपोर्ट के साथ कर रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना से 32 किलोमीटर दूर मौजूद बिहटा इंडस्ट्रियल एरिया, यही मौजूद है मशहूर हीरो साइकिल की फैक्ट्री। इस फैक्ट्री की शुरुआत साल 2014 में हुई थी। लॉकडाउन से पहले यहां हर रोज 3000 साइकिलें तैयार की जाती थी, लेकिन कोरोना की महामारी ने धंधे को चौपट कर दिया। अब लॉकडाउन 3 में छूट मिलने के बाद 4 मई से यहाँ दोबारा काम शुरू हुआ है। हम पहुँचे हैं पटना से दूर बिहटा इलाके में, जहां पर हीरो साइकिल की फैक्ट्री में है। और आप देखिए हमारे पीछे जो सामान है, ये फ्रेम है साइकिल जो चलती है उसका। और यहाँ पर बहुत सारे सामान पार्ट्स बनाए भी जाते हैं, साथ ही असेंबलिंग भी होती है। और यहीं से बिहार और दूसरे इलाकों में, दूर दराज इलाकों में इसकी सप्लाई होती है। हीरो साइकिल की इस फैक्ट्री में पहले 2 शिफ्ट में काम होता था, लेकिन अब सिर्फ 33% कर्मचारियों के साथ एक शिफ्ट में ही उत्पादन हो रहा है। सर, ये हमारा 2 महीने से अगर देखेंगे तो हमारा प्रोडक्शन बिल्कुल बंद था। 4 मई से हम लोग काम जारी किए हैं और धीरे धीरे हमारा इम्प्रूवमेंट वर्क चल रहा है। हम लोग डेली 1000 साइकिल अभी हम लोग बनाना शुरू कर दिए हैं और मैक्सिमम 400 से 500 डेली साइकिल हम लोग निकाल भी रहे हैं। हीरो साइकिल की इस फैक्ट्री से बिहार, बंगाल, नेपाल, झारखंड, उड़ीसा की मांग पूरी की जाती है। कंपनी को उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जैसे जैसे मांग बढ़ेगी और सरकार से छूट मिलेगी, फैक्ट्री की उत्पादन क्षमता भी बढ़ जाएगी। डिमांड पर तो असर आया है, क्योंकि अधिकांश डीलर जो है दुकान बंद करके बैठे हैं, तो कमी तो आई है। इसकी भरपाई आपको लगता है हो पाएगा? समय के अनुसार कर लेंगे, विश्वास है, भरोसा है। हीरो साइकिल ने अपने कामगारों को कोरोना से बचाने की पूरी ट्रेनिंग दी है। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के हर नियम का पालन हो रहा है। फैक्ट्री में एंट्री से लेकर काम करते वक्त बार बार हाथों को सैनिटाइज करना होता है। हर कर्मचारी एक दूसरे से 2 गज की दूरी पर काम करते हैं। इस कोरोना में जो 2 महीने तक लॉकडाउन रहा, इसमें आपने क्या सीखा? बहुत कुछ सीखा। सोशल डिस्टेंसिंग सीखे, एक दूसरे से अलग रहें। और अभी हम लोग अलग रहकर भी अपना दूरी बना के काम कर रहे हैं। तो इन्हें काम चाहिए था, इनके हाथ को, और सैलरी तो मिल ही रही थी। जो कोरोना काल में जो बंदी था तो उसको लेकर के, तो यहाँ तो स्थिति ठीक दिख रही है कि धीरे धीरे लोग जो हैं वो काम पर लौट रहे हैं। हमारे सहयोगी शैलेश और संतोष के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज, बिहटा। यकीन मानिए, इस देश की रक्षा महज सरहद पर खड़ा जवान ही नहीं कर रहा। कुछ ऐसे आम लोग भी हैं जो बिना वर्दी पद की इस देश को मजबूत करने का काम लगातार कर रहे हैं। और ऐसे ही खास सुपर हीरोज की कहानी हम नमस्ते भारत में आपके लिए लेकर आए हैं। कोरोना वायरस के बीच सुरक्षित तरीके से लोग उत्पादन के काम में लगे हैं ताकि ये देश चलता रहे, क्योंकि इंडिया कमाएगा तभी तो कोरोना को भगाएगा। तो देखिए हमारे संवाददाता मनोज वर्मा की ये खास रिपोर्ट जो बता रही है कि फैक्ट्रियां कैसे सरकारी नियमों का पालन करते हुए काम कर रही है। रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन में ढील मिलने के बाद फैक्ट्रियों में काम शुरू हो गया है। एबीपी न्यूज के संवाददाता मनोज वर्मा ने नरेला इंडस्ट्रियल एरिया के फैक्ट्रियों में जाकर पड़ताल की कि यहाँ कितने सुरक्षित तरीके से उत्पादन हो रहा है और कैसे देश के आम लोग अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। चेहरे पर मास्क, फेस शील्ड और हाथों में ग्लव्स पहने ये लोग श्री गणेश केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। इतनी सुरक्षा इसलिए कि इनका बनाया मास्क कोरोना वायरस से दूर रहे और आप तक सुरक्षित पहुंचे। संवाददाता ने पड़ताल में पाया कि मेन गेट से ही सरकारी नियमों का पालन शुरू हो जाता है। एज पर गवर्नमेंट नॉर्म जो कहा गया है, जैसे एक थर्मल जो हमारा है, कोई भी व्यक्ति अगर फैक्ट्री प्रेमिसेस में एंट्री करता है, सबसे पहले उसका थर्मल चेक होता है। अगर थर्मल चेक में अगर वो ओके है तभी उसे आगे आने की परमिशन दी जाती है। इसमें हमें एक थर्मल मीटर है, इसमें चेक होगा। अगर वो बंदा, उसका कोई भी फीवर नहीं है तो उसको तभी हम अलाउ करेंगे। पहले हाथ सैनिटाइज कराएंगे,
उसका मास्क प्रॉपर होना चाहिए। फैक्ट्री में सोडियम हाइपोक्लोराइड डाला जाता है। इसका इस्तेमाल किसी भी तरह के कोरोना वायरस से बचने के लिए किया जा सकता है। सामान बनाने से लेकर पैकेजिंग तक इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कहीं भी कोरोना संक्रमण न फैले। समय समय पर फैक्ट्री में सैनिटाइज किया गया है ताकि ग्राहक सुरक्षित रहें और देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी न पड़े। फैक्ट्री के मालिक आशीष गर्ग ने संक्रमण से बचने वाले नियमों को कड़ाई से लागू करवाने वाला एक मैनेजर भी नियुक्त किया है। हर 1 घंटे बाद इनको थोड़ा रेस्ट दिया जाता है ताकि ये अपना हैंड सैनिटाइज कर लें। एक हमारा जो सरकार ने बताया मैनेजर टाइप जो इनकी चीज़ को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, उसकी ड्यूटी लगा रखी है, जो प्रॉपर तरीके से इन चीज़ को फॉलो कराने के लिए इनको परस्यू करता रहता है, बताता रहता है कि कमी होती है तो उसको फुलफिल करता रहता है। आशीष नरेला इंडस्ट्रियल एरिया के जनरल सेक्रेटरी हैं, जो इस बात का खास ध्यान रख रहे हैं कि उनके एरिया में चलने वाली फैक्ट्रियां कोरोना रोकथाम के नियमों का पालन करें। जो है धीरे धीरे ही पटरी पर लौटेगी और जैसा कि तस्वीरों में आपने देखा कि अब धीरे धीरे पटरी पर लौटनी शुरू भी हो गई है। काम जो है फैक्ट्रीज के अंदर शुरू हो गया है और आने वाले दिनों में इस तरीके से काम सही तरीके से लगातार चलता रहेगा, यही उम्मीद अब की जा रही है। दिलीप बूंदवाल के साथ मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज, दिल्ली। गुजरात के मोरबी जहां हम आपको लेकर चल रहे हैं, वहां एक उद्योग फिर से खड़ा होने के लिए जूझ रहा है। ये उद्योग है घड़ियों का। रिपोर्ट देखिए। दीवार घड़ियां, डिजाइनर घड़ियां, एनालॉग घड़ियां, डिजिटल घड़ियां, आप जैसी चाहे वैसी घड़ियां मिलेंगी यहाँ। यही खासियत है गुजरात के मोरबी जिले की। मोरबी के आसपास के इलाके में 1-2 नहीं, घड़ी की 150 फैक्ट्रियां हैं, जिनका सालाना टर्नओवर 1200 करोड़ है। कोरोना की वजह से जब लॉकडाउन हुआ तो मानो मोरबी के इस हुनर को ग्रहण लग गया। कारखाने बंद हो गए और कामगार बेरोजगार। लेकिन अब ग्रीन जोन होने की वजह से मोरबी में दोबारा काम शुरू होने की इजाजत मिली है, लेकिन फिर भी फैक्ट्री के मालिक परेशान हैं। हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर कोई पर प्रांतीय का प्रॉब्लम नहीं है, बाहर के मजदूर लोग कम है हमारे में, लेकिन हमारे आसपास के गांव से जो हमारी बहन दिकरी आती है, बहनें जो आती है, उसको लाने की जो व्यवस्था है वो भी डिस्टर्ब हुई है। मोरबी में घड़ी उद्योग से 12,000 से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हैं। अगर कहें कि ये पूरा कारोबार ही महिलाओं के कंधों पर है तो गलत नहीं होगा। गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से अब आपने जो व्हीकल के अंदर जो कैपेसिटी है व्हीकल की, उसमें 50% ही आप उसको बिठा सकते हैं और वो जरूरी है। लेकिन हमारी इंडस्ट्री में 2% यूनिट ही ऐसे है कि जिसके पास खुद के प्राइवेट वाहन है। दिक्कत सिर्फ महिला कर्मचारियों के आने जाने की नहीं है। अगर सारे कामगार आ भी जाएं तो बाजार में मांग नहीं है। यहाँ से दुनिया भर में घड़ियां निर्यात की जाती हैं, लेकिन वैश्विक मांग भी न होने की वजह से मोरबी का घड़ी उद्योग बड़ी मुश्किल में है। क्लॉक एसोसिएशन के मुताबिक अगर इस कारोबार को बचाना है तो बाजारों को खोलना होगा ताकि डिमांड और सप्लाई की चेन फिर शुरू हो सके। जब तक डोमेस्टिक मार्केट भारत का फुल फ्लैश में चालू नहीं होगा, रिटेल मार्केट जब तक चालू नहीं होगा, तब तक हमको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। दिल्ली से सटा गाजियाबाद यूपी का बड़ा औद्योगिक शहर है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में होने की वजह से गाजियाबाद में हजारों फैक्ट्रियां भी हैं। एनसीआर की खबर है ये। अब चूंकि गाजियाबाद ऑरेंज जोन में है, इसीलिए सरकार ने यहाँ कुछ शर्तों के साथ कारखाने खोलने की इजाजत दे दी है। इसके बावजूद कारखानों के जो मालिक हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हैं। एक तो कच्चे माल का जुगाड़ नहीं हो पा रहा है, ऊपर से कामगारों की सीमित संख्या की शर्त भी फैक्ट्रियों की मुश्किलें बढ़ा रही है। देखिए गाजियाबाद से हमारे संवाददाता विपिन तोमर की ये खास रिपोर्ट। ये है गाजियाबाद के कविनगर इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद MPK मशीन टूल्स की फैक्ट्री। इस फैक्ट्री का महत्व आप इसी बात से समझ सकते हैं कि यहाँ रक्षा उपकरण से लेकर कोरोना मरीजों के लिए जरूरी वेंटिलेटर्स के पार्ट्स बनते हैं। हौसला है तो हिम्मत है तो रास्ता है। इन्हीं पंक्तियों पे काम करते हुए ये फैक्ट्री जो कि खुलनी बेहद जरूरी थी, सिर्फ 33% अपने कर्मचारियों के साथ काम कर रही है। इस फैक्ट्री का खुलना जरूरी था क्योंकि हिमालय से लेके समुंदर तक जो हमारे सैनिक देश की सुरक्षा में जुटे हैं, उनके लिए ये फैक्ट्री खुलनी जरूरी थी। बिजली जो कि सबसे महत्वपूर्ण है वो लगातार बनती रहे, उसके लिए इस फैक्ट्री का खुलना जरूरी था।
BHEL यानी भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जो आज के टाइम में गंभीर कोरोना के मरीजों के लिए वेंटिलेटर बना रही है, वो चलती रहे, उसके लिए इस फैक्ट्री का खुलना जरूरी था। ऐसे में जब पूरा देश कोरोना जैसे महामारी से गुजर रहा है, वहाँ इन वर्करों ने हौसला दिखाया है, परिवार की परेशानियों को पीछे रख के देश के लिए आगे आए हैं। लॉकडाउन के 45 दिन बाद 5 मई से फैक्ट्री में दोबारा काम शुरू हुआ है। इस फैक्ट्री में घुसने से पहले कोरोना प्रोटोकॉल के सभी नियमों का पालन करना पड़ता है, चाहे वो थर्मल स्क्रीनिंग हो, हैंड सैनिटाइजेशन हो या सोशल डिस्टेंसिंग। कंपनी ने इसके लिए हाईटेक इंतजाम किए हैं, लेकिन कर्मचारियों के मन में कोरोना को लेकर डर है। लॉकडाउन को लेकर कोई डर है, किसी तरह का कोई आशंका, कोई भय इस तरह का है? लॉकडाउन को लेकर हमें कोरोना से बहुत डर लग रहा है। आने वाले समय में बता रहे हैं और बढ़ेगा, उसे पता नहीं चल रहा हमें कैसे रहें, कैसे करें सेफ्टी। फैक्ट्री के मैनेजिंग डायरेक्टर पल्लव रहेजा के मुताबिक उन्होंने फैक्ट्री के सीनियर लोगों से WHO और एक निजी अस्पताल से ऑनलाइन ट्रेनिंग दिलवाई है। ट्रेनिंग में कोरोना वायरस से बचाव के बारे में बताया गया था। उन सीनियर कर्मचारियों ने बाकी सभी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी है। खुद पल्लव फैक्ट्री का प्रोडक्शन कम होने से परेशान है, क्योंकि एक तो उनके कर्मचारी जहां तहां फंसे हुए हैं और रॉ मटेरियल भी नहीं मिल पा रहा है। मटेरियल एंड मैन पावर ये सबसे जरूरी है। सबसे पहले तो वो दुकानें खोली जाएं जो इंडस्ट्री को फीड कर रही हैं, बिजली की दुकानें हो गई, टूल्स वगैरह की दुकानें हो गई। दूसरा, हमको जो मैन पावर को लाने की सुविधा दी जाए अपने फैक्ट्री में। जो लोग बाहर फंसे हुए हैं उनके लिए स्पेशल पासेस इशू करे जाएं। जो इंटरेस्ट रेट्स वगैरह हैं हर इंडस्ट्री पे, उनको कम करा जाए। व्यापारी हमेशा नफा नुकसान देखकर अपना काम करते हैं, लेकिन लॉकडाउन ने इन्हें सिर्फ नुकसान दिया है। गाजियाबाद इंडस्ट्रियल फेडरेशन के मुताबिक गाजियाबाद में 18 औद्योगिक इलाकों में 22,000 रजिस्टर्ड फैक्ट्री है। लॉकडाउन की वजह से यहाँ कारोबार को 3,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आगे क्या दिखाएंगे विकास? ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैसे टाइल्स इंडस्ट्री में पकड़ी है रफ्तार। देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।